हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ आप सभी सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। एंड दिस इज द डे 9 ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड वी आर लर्निंग lesson 2 using Excel as a database. In previous class we have covered some topics that are deleting a record, sorting data, filtering data, and we had learned some tips. Now we will learn some more feature of Excel database. Next one is using advanced filter. Advanced filter option is used to filter the data in the multiple fields using specified criteria. एडवांस फिल्टर ऑप्शन हमें मल्टीपल फील्ड्स के बेसिस पे किसी भी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के मल्टीपल फील्ड के बेसिस पे डेटा को फिल्टर करने के लिए हमें अलाउ करता है टू कॉपी द फिल्टर्ड रिकॉर्ड टू अ डिफरेंट लोकेशन। एंड हम लोग उस फिल्टर्ड रिकॉर्ड को डिफरेंट लोकेशन पे कॉपी भी कर सकते हैं। और टू फाइंड यूनिक रिकॉर्ड, या फिर हम किसी भी यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। लेट अस यूज दिस ऑप्शन। चलिए इस ऑप्शन को हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंसर्ट 3 ब्लैंक रोज अबव द रेंज। हमें रेंज के ऊपर 3 ब्लैंक रोज इंसर्ट करने हैं बाय क्लिकिंग होम टैब। सबसे पहले हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, आफ्टर दैट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट शीट रोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द क्राइटेरिया रेंज मस्ट हैव कॉलम लेबल। क्राइटेरिया रेंज में हमारा कॉलम लेबल जरूर होना चाहिए। There should not be any blank row between the criteria value and range. क्राइटेरिया वैल्यू और रेंज के बीच में कोई भी ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए। आप फिगर नंबर 2.8 पेज नंबर 19 में आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल सेलेक्ट रेंज A4 टू D4। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रेंज को सिलेक्ट करने के लिए वी हैव टू ड्रैग द माउस बटन बाय होल्डिंग द गिवन क्राइटेरिया। यानी A4 से लेकर के D4 तक हम माउस बटन को होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो हमारा रेंज सिलेक्टेड हो जाएगा। और क्राइटेरिया और सेल का जो नंबर होता है, सेल एड्रेस जो होता है, सेल एड्रेस को हम कॉलम नंबर के साथ डिनोट करके हम क्राइटेरिया रेंज बनाते हैं। जैसे A4 में हम सेल एड्रेस है। A4 सेल एड्रेस में किसी भी सेल एड्रेस में कॉलम नंबर और रो नंबर होता है। सबसे पहले कॉलम नंबर होता है, फिर रो नंबर होता है। यहाँ पे कॉलम नंबर A है, रो नंबर 4 है, कॉलम नंबर D, रो नंबर 4। तो किसी भी सेल एड्रेस को हम कॉलन लगा करके उस रेंज को डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे रेंज डिफाइन किया A4 से D4, सेलेक्ट किया उस रेंज को। देन वी विल प्रेस द कंट्रोल C बटन टू कॉपी द रेंज। कंट्रोल CTRL मीन्स होता है कंट्रोल C। अब हमने इस रेंज को A4 से D4 के रेंज को सिलेक्ट किया है। देन उसके बाद हम A1 पे सेल A1 पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल V करेंगे। कंट्रोल V करने का मतलब है वी आर यूजिंग द पेस्ट ऑप्शन। हम इस A4 से D4 के को जो मैंने कॉपी किया है उसको हम लोग यहाँ पे A1 सेल में प्रेस करेंगे। टाइप द क्राइटेरिया विच यू वांट टू मैच इन द रो बिलो द कॉलम लेवल। अब उस क्राइटेरिया को टाइप करेंगे जिसको कि हम चाहते हैं कि जो मैच करे हमारे क्राइटेरिया से, और उसको कि हम उस रो के बिलो में लिखेंगे उस कॉलम लेवल में। जैसे यहाँ पे D2 हमारा सैलरी के ठीक नीचे है, तो D2 में हमने टाइप किया इज इक्वल टू 10,000 अंडर द फील्ड नेम सैलरी। मीन्स हम ये जानना चाहते हैं कि डेटा फिल्टर करना चाहते हैं कि जिन लोगों की सैलरी 10,000 के बराबर है वो डेटा फिल्टर करके हमें दिखे। उसके बाद वी विल क्लिक ऑन अ सेल विद इन अ डेटा रेंज। फिर डेटा रेंज में हम किसी भी सेल पे हम क्लिक करेंगे। देन वी विल सेलेक्ट डेटा टैब। फिर हम सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाकर के एडवांस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नोटिस करेंगे कि रेंज इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में जो रेंज है हमारा ऑलरेडी डिफाइन हो गया है। जैसे $A, $4, कॉलन $D, $13। डॉलर साइन का यूज हम किसी भी रेंज को सेल एड्रेस में लगाते हैं रेंज को फिक्स करने के लिए। मीन्स ये हमारा जो A4 है, A4 एंड D13 ये हमारा फिक्स हो गया है ये लिस्ट रेंज। तो हम देखेंगे कि ये जो रेंज है हमारा A4 से D13 का, ये लिस्ट रेंज में ऑटोमेटिकली ये डिफाइन हो चुका है। उसके बाद एक्शन सेक्शन के एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स में हम जाएंगे। जो हमारा एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स है उसका एक्शन सेक्शन में जाएंगे। उसमें हम कॉपी टू अनदर लोकेशन D2 बटन को सिलेक्ट करेंगे। आप फिगर नंबर 2.9 यू कैन सी
नाउ एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। अब एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स में हम क्राइटेरिया रेंज डिफाइन करेंगे। वहां पे क्राइटेरिया रेंज हम $A, $1, $D, $2। अब हम क्राइटेरिया रेंज डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हमने सेल एड्रेस में हमने डॉलर लगा करके इस क्राइटेरिया को फिक्स किया है। नाउ डिफाइन द रेंज टू टारगेट द लोकेशन वेयर द फिल्टर ड्रॉ विल बी कॉपीड इन द कॉपी टू बॉक्स। अब हमें वो टारगेट लोकेशन के लिए रेंज डिफाइन करना है जहां पे हमारा डेटा फिल्टर डेटा जो है वो कॉपी होकर के आएगा। यहाँ पे हमने कॉपी टू ऑप्शन में हमने डेटा का जो रेंज डिफाइन किया है दैट इज F6 to I6 और इस रेंज को हमने फिक्स भी किया है डॉलर साइन लगा करके $F, $6, $I, $6। देन वी विल क्लिक ऑन ओके। In data, we will get filtered according to the specified condition and will be copied in the place which you have defined in copy to option। अब हम देखेंगे copy to option में हमने जो डिफाइन किया था वो filtered data हमारा specified condition और में जो हमने कंडीशन दिया था वो कॉपी हो गया है in place of which you have defined। जो भी हमने डिफाइन किया तो copy to option में। You can see the figure number 2.10। फिगर नंबर 2.10 में आप देख पा रहे हैं कि मानस एंड अनुराधा जो कि जिनका डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और परचेज है, डेजिग्नेशन मानस का फूड मैनेजर प्रोडक्ट मैनेजर है और अनुराधा का मैनेजर है। इनकी सैलरी 10,000 है, इन दोनों की सैलरी 10,000 है। यानी कि जो हमने डेटा फिल्टर किया था 10,000 सैलरी 10,000 होनी चाहिए थी, वो हमारा डेटा फिल्टर हो करके हमारा इस रेंज में आ गया। जो रेंज हमने कॉपी किया था F6 से लेकर के I6 के बीच में और ये हमारा जो सैलरी है वो 10,000 के बीच में आया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डेटा को फिल्टर करने के लिए हम मल्टीपल डेटा जब मल्टीपल रिकॉर्ड जब हम के लिए डेटा फिल्टर करते हैं उसके लिए हम एडवांस फिल्टर फीचर का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज यूजिंग डेटा वैलिडेशन। Data validation is used to restrict the type of data or the value that user enter into a cell। Data validation का यूज हम उस डेटा या वैल्यू जो यूजर टाइप करता है किसी सेल में उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी कि उसके अलावे जो डेटा या वैल्यू हो वो हमें डिस्प्ले हो, वो हमें दिखे, उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं। यानी कि डेटा को फिल्टर में हमने देखा कि जो हमने डेटा फिल्टर किया था वो डेटा हम देख पा रहे हैं, बट डेटा वैलिडेशन में हम उस डेटा को फिल्टर करेंगे, उस डेटा को हम फिल्टर करेंगे जिसको कि हम देखना नहीं चाहते, जिसको हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, जिसको हम रोक देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन फीचर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे लेट अस यूज डेटा वैलिडेशन टू रिस्ट्रिक्ट द डेटा एंट्री टू होल नंबर बिटवीन 0 to 100। अब यहाँ पे होल नंबर 0 से लेकर के 100 के बीच में डेटा को हमने वैलिडेट किया है, जो जिसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया है। उसके लिए सबसे पहले वी विल सिलेक्ट द रेंज E5 to E13। सबसे पहले हम E5 से लेकर E13 का रेंज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा टैब चूज करेंगे जिसमें डेटा वैलिडेशन इन डेटा टूल ग्रुप, डेटा टूल्स ग्रुप में जो डेटा वैलिडेशन है उस पर क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। जब हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इसका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसमें सेटिंग टैब जो होता है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। पहले जब भी हम खोलेंगे तो उसमें से पहले से ही सिलेक्टेड होता है सेटिंग टैब। उस सेटिंग टैब में अलाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है, सिलेक्ट द होल नंबर ऑप्शन। उस अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में से हमें होल नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सेटिंग टैब को आप फिगर नंबर 2.11 में भी देख सकते हैं। उसके बाद इन डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम बिटवीन ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, उसमें बिटवीन ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है और हमें बिटवीन ऑप्शन चाहिए भी तो हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। मिनिमम टेक्स्ट बॉक्स में हम टाइप 0 करेंगे और मैक्सिमम टेक्स्ट बॉक्स में हम टाइप 100 करेंगे, क्योंकि हमें 0 से लेके 100 के बीच का नंबर नहीं चाहिए। आफ्टर दैट वी विल क्लिक इनपुट मैसेज टैब। इनपुट मैसेज टैब में हम क्लिक करेंगे जिसमें कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में हम टाइप करेंगे वैलिडेशन और इन इनपुट मैसेज बॉक्स में हम टाइप करेंगे एंटर बिटवीन 0 and 100।
0 से 100 के बीच में हमें एंटर करना है, इस तरह का मैसेज हमें शो करना है। उसके बाद वी विल गो फॉर द एरर अलर्ट टैब। एरर अलर्ट टैब पे हम क्लिक करेंगे, जिसमें हम एरर मैसेज को शो करेंगे। दिखाने के लिए हम एरर अलर्ट टैब यूज करते हैं। तो एरर मैसेज दिखाने के लिए वी विल टाइप इन एरर मैसेज बॉक्स इनपुट इज रॉन्ग। इनपुट इज रॉन्ग, यहाँ पे हम कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद क्लिक ओके टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। इनपुट इज रॉन्ग हम तब दिखाएंगे एरर मैसेज जब हम हमारा जो स्पेसिफाइड लिमिट होगा उस लिमिट के बियॉन्ड कोई भी अगर उसमें डेटा या वैल्यू एंटर कर रहा है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो एरर मैसेज होगा वो आपके सामने शो होगा कि आपका जो लिमिट है वो बियॉन्ड है, स्पेसिफाइड लिमिट इसके बियॉन्ड है आपका डेटा या वैल्यू, और इसके लिए हम एरर मैसेज दिखाना चाहते हैं। इफ यू ट्राई टू एंटर डेटा बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट इन द सिलेक्टेड रेंज एंड एरर मैसेज विल बी डिस्प्ले। अगर हम स्पेसिफाइड लिमिट के बियॉन्ड कोई भी डेटा इंटर करता है उसको दिखाना चाहते हैं सिलेक्टेड रेंज में, तो उसके लिए एक एरर मैसेज डिस्प्ले होता है, जो कि अभी हमने इनपुट इज रॉन्ग मैसेज को टाइप किया है। नाउ वी विल क्लिक रिट्राई टू एंटर अनदर वैल्यू इन द सेल। अब हम रिट्राई पे क्लिक करेंगे दूसरे वैल्यू को सेल में दूसरे वैल्यू को एंटर करने के लिए। सो दिस इज द क्लास, टुडेज क्लास। इसमें हमने सीखा यूजिंग डेटा एडवांस फिल्टर और यूजिंग डेटा वैलिडेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। नाउ दैट्स एनफ। थैंक यू क्लास।